अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। तो आज हमारा 20 ट्रेड्स का वीक 2 मुकम्मल हो गया है। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे वीक 1 की। पहले मैं आप लोग को कंडीशन बता देता हूँ। वीक 1 में हमने 4 ट्रेड्स ली थी, ठीक है, जिनमें से हमारी एक ट्रेड प्रॉफिट में गई और 3 ट्रेड लॉस में गई, और हमारा अकाउंट $981 यानी कि $980 ही लगा लो। $20 हम लॉस में चले गए थे $1000 से। तो आज वीक 2 का रिव्यू करते हैं और आप लोग को बताते हैं क्या हमने कितना अचीवमेंट की है और कितनी इम्प्रूवमेंट की है। मैंने जिन चीज़ों का पीछे कहा था कि मैं अपने सेटअप का वेट करूंगा, पहले एंट्री नहीं लूँगा, ठीक है, अपने एसएल को प्रॉपर रखूँगा, छोटा एसएल नहीं रखूँगा, उन चीज़ों को मैंने आज इम्प्लीमेंट भी किया है और उसके रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वीक 2 का प्रॉफिट। ओके एवरीवन, वीक 1 की जो फर्स्ट ट्रेड थी वो थी एफपीएफईजी की बेस के ऊपर। यहाँ पे लिखा भी है फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप। ये मेरा एक सेटअप है, बहुत ही अच्छा सेटअप वर्क करता है। उसकी बेस के ऊपर मैंने ये 1:2.5 की ट्रेड लगाई थी। $20 का मैंने रिस्क लिया था और $50 मेरा टीपी हुआ था। ये आप लोग स्क्रीन पे देख भी सकते हो कितनी परफेक्ट ट्रेड गई थी। अब हम जाते हैं सेकंड ट्रेड की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये इस ट्रेड ने रिकवर कर दिया था अकाउंट। ओके जी, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड की तरफ हम लोग आ गए हैं। वेडनेसडे वाली ट्रेड है ये, भी एफबीजी की बेस के ऊपर ट्रेड थी। फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप। देखो ये वाला मेरा सेटअप वन ऑफ द बेस्ट सेटअप माना जाता है, ठीक है। आईसीटी का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो कि मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये इसने इन्वर्स किया था, उसके इन्वर्स के ऊपर मैंने सेल लिया था। ये सेल थोड़ी लंबी चली थी बट 1:5 इतना बड़ा टारगेट $100 का, $50 मैंने यहाँ पे बुक कर लिए थे, ठीक है। $50 मैंने नीचे बुक किए थे। 55 $105 टोटल इस दिन वेडनेसडे वाले दिन हमारा प्रॉफिट था। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मेरी थी इस वीक की। तो अब हम थर्सडे की तरफ जाते हैं। ओके जी, थर्ड ट्रेड थी इस वीक की जो कि मैंने US 100 में ली थी। गोल्ड में अच्छा मूव आ चुका था, इस वजह से ये ट्रेड भी एफपीएफबीजी की बेस पे थी। यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप को क्रिएट किया और उसे इन्वर्स कर दिया और एक और गैप बना दिया जो कि एक बन जाती है बैलेंस प्राइस रेंज। एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, ठीक है। यहाँ से सेल थी, टारगेट हमारा 1:3 का था बट मार्केट ने ये वाला हमारा डायरेक्ट एसएल को हिट कर दिया। नो इशू, हमारा बायस भी ठीक था बट मार्केट की मर्जी, अगर एसएल उठा रही है तो उठाने दो, नो इशू। तो अब हम फोर्थ ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं जो हमने फ्राइडे के दिन एग्जीक्यूट की थी। ओके एवरीवन, हम अपनी फोर्थ ट्रेड की तरफ आ चुके हैं जो कि हमने गोल्ड में एग्जीक्यूशन की थी। इसकी ये किस बेस के ऊपर थी ये मैं बता देता हूँ। ये सिल्वर बुलेट के बेस के ऊपर थी। फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वर बुलेट का जो टाइम होता है वो 10 बजे शुरू होता है, 10 AM के ऊपर। तो यहाँ पे इसने ये वाली लिक्विडिटी को स्वीप किया, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई। ये एक गैप था, इस गैप से मार्केट ने रिजेक्शन ली और ये वाले गैप को भी फेल कर दिया, ठीक है, और एक न्यू गैप बनाया। उस न्यू गैप से हमने सेल ली थी जो कि बहुत ही अच्छी ट्रेड थी। अगर आपने फ्राइडे की वाली वीडियो नहीं देखी, सैटरडे को मैंने अपलोड की हुई है, वो ज़रूर देखना, आपको पता चलेगा कितनी अच्छी ये ट्रेड थी। बट मार्केट ने उसके बाद हमारा टीपी हिट किया, 1:2 का हमारा टारगेट था। तो यही थी हमारी ट्रेड्स। अब हम लोग बात करते हैं क्या हम प्रॉफिटेबल हुए या नहीं हुए। तो इस वीक में आप लोगों को बता देता हूँ सारा कुछ क्लियर करके। एक मिनट। ओके एवरीवन, पिछले वीक की अगर कंपेयर किया जाए पिछले वीक के साथ, पिछले वीक में हमारा अकाउंट था $980 पे था, 81 लगा लो, ठीक है। और इस वक्त हमारा अकाउंट है 1097 पे हमारा अकाउंट है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि हमारे एक वीक बहुत ही ज़्यादा गंदा गया था, ठीक है, और नेक्स्ट वीक ने वो सब कुछ क्लियर कर दिया। तो यही तो ट्रेडिंग का कमाल है कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखें चीज़ों को, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में रिजल्ट्स को ना देखें। अगर आपका एक डे गंदा जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वीक गंदा जाएगा। अगर आपका एक वीक गंदा जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मंथ गंदा जाएगा। अगर मंथ गंदा जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपके ईयर के एंड के ऊपर आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे। तो ये वाली मुझे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया कि अगर मेरा एक डे गंदा जा रहा है या वीक गंदा जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मेरी ट्रेडिंग सही नहीं है, बल्कि परफेक्ट है मेरी ट्रेडिंग स्किल्स। क्योंकि इस वीक का हमारा जो प्रॉफिट हुआ है $120 बनते हैं, ठीक है। ओवरऑल पीछे वाले लॉस को निकाल के करे तो 100 का प्रॉफिट बनता है, जो कि बहुत ही अच्छी अमाउंट है। तो फिर नेक्स्ट वीक अब देखते हैं हमारी 20 ट्रेड्स किस तरह चलती हैं। अभी तक हमारी 8 ट्रेड्स कंप्लीट हो चुकी है।
तो आगे हमारी 12 ट्रेड्स रहती हैं, देखते किस तरह हम उन 12 ट्रेड्स को कंप्लीट करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।